नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अभी तक पेंशन क्यों नहीं आई है। चाहे वो वृद्धा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे विधवा हो। और इस पर जो अधिकारी हैं हमारे समाज कल्याण विभाग अधिकारी वीडियो और सीडीओ, उनका क्या कहना है, किस कारण अभी पैसा नहीं आया है। अभी मैं ये वाला अपडेट आपको दिखाऊंगा कि उनका क्या कहना है अधिकारियों का, किस वजह से पेंशन का पैसा लेट हो रहा है, अभी भेजा गया है कि अभी नहीं भेजा गया है और कब भेजा जाएगा, ये भी बात करेंगे। और ये देख सकते हैं देरी देरी के मुख्य कारण क्या है। विभाग विभाग की जो अपडेट है आज वो लेके आया हूँ, एकदम सटीक जानकारी। आधार सीडिंग सत्यापन क्या है ये बताऊंगा। ये देख सकते हैं अधिकारियों से संपर्क की जानकारी, जमीनी स्तर पर वीडियो सीडीओ और समाज कर्मचारी का कहना क्या है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं पेंशन अब कब आएगी ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पेंशनर क्या करें अब ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन की चौथी तिमाही यानी जनवरी, फरवरी, मार्च किस्त अभी तक खाते में नहीं पहुंची है। समाज कल्याण विभाग और शासन स्तर पर कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से इसमें देरी हो रही है। आइए इन कारणों को हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, देरी के मुख्य कारण क्या है, विभाग से अपडेट क्या मिल रहा है। बजट और राशि में बढ़ोतरी। वर्ष 2026 के नए बजट सत्र में यूपी सरकार ने पेंशन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा है। इसी बढ़ी हुई राशि के लिए शासन ने नई वित्तीय स्वीकृति फाइनेंशियल सेक्शन मिलने में समय लग रहा है। यही वजह है कि पेमेंट फाइल को अंतिम रूप देने में देरी हुई है। यानी कि ये जो है कि उस 1,500 जो नई फाइनेंशियल ईयर में जो है कि ये पैसा भेजेंगे, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, नए बजट की भी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए लेट हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे करना है ये तो सरकार जानेगी, इसीलिए लेट हो रहा है। ठीक है, नया बजट कैसे देना है, कब देना है। आधार सीडिंग और सत्यापन वेरिफिकेशन क्या है। विभाग वर्तमान में सभी लाभार्थियों के बैंक खाते की आधार सीडिंग को दोबारा मिलान कर रहा है, यानी अब जो है दोबारा मिलान कर रहा है। कई जिलों में नए आवेदकों के डेटा सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है। अभी कई जिलों में जो है आवेदक के यानी सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि उनका ई-केवाईसी, ये देखते हैं कि आदमी जीवित है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि पैसा केवल पात्र व्यक्ति को ही मिले। ठीक है, ये भी वेरिफिकेशन काम कई जिलों में चल रहा है। वित्तीय वर्ष का बदलाव। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो गया है। नई किस्तों को जारी करने से पहले पिछले वर्ष के खर्च का हिसाब, ऑडिट और नया फंड का आवंटन होने में थोड़ा वक्त लगता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया जो हर साल होती है, यानी ये पिछले साल भी लेट हुआ था, तो ऐसे ही लेट अब की भी होगा, क्योंकि ये जो है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद अब की थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बजट बढ़ा दिया गया है, पिछली बार बढ़ाया नहीं गया था। ठीक है, तो अब की जो है बजट बढ़ा दिया, इसीलिए थोड़ा देरी हो रही है फंड का आवंटन करने में। ठीक, अब अधिकारियों से संपर्क की जानकारी क्या है। जमीनी स्तर पर वीडियो सीडीओ और समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि समाज कल्याण अधिकारी निदेशालय यानी लखनऊ स्तर से डेटा लॉक कर दिया गया है। यानी लखनऊ स्तर जो भी है जहाँ से सबकी पेंशन आती है, वहाँ से डेटा सभी का लॉक कर दिया गया है। जैसे ही शासन से बजट रिलीज होगा, यानी जैसे ही जो है ऊपर से अगर इनको फंड आ जाएगा, तो सभी जिलों के लाभार्थियों को एक साथ भुगतान किया जाएगा। सभी जिलों के लाभार्थियों को एक साथ भुगतान किया जाएगा, लेकिन वो भुगतान जो है किसी में एक दिन पहले आता है, किसी में एक दिन बैच के हिसाब से होता है। सारा पैसा एक दिन में नहीं ट्रांसफर किया जाता, लेकिन भेज उसी दिन दिया जाता है। लेकिन पैसा जो है लाभार्थी के खाते में किसी के 1-2 दिन बाद आता है, किसी का 2-4 दिन में, किसी को हफ्तों में। ठीक है, और वीडियो सीडीओ ऑफिसर का क्या कहना है। ब्लॉक स्तर पर सत्यापन की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, यानी ब्लॉक स्तर पर सत्यापन की रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। अब केवल राज्य स्तर से एफटीओ फंड ट्रांसफर ऑर्डर, यानी अब जो है फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होने का इंतजार है। यानी एफटीओ, ये फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होने का इंतजार कर रहे हैं। एफटीओ जनरेट होते ही पैसे खाते में ट्रांसफर कर देगा, यानी ये जो है सरकार देखती है। फंड ट्रांसफर ऑर्डर कब होगा ये सरकार ही तय करेगी। ठीक है, जब उनका बजट बन जाएगा तब ये ट्रांसफर कर देगी। अब देखते हैं पेंशन अब कब आएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अनुमान है कि ठीक है, मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह 15 से 20 मई के बीच, ठीक है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, 15 से 20 मई के बीच पेंशन की रुकी हुई किस्त इस समय अवधि के दौरान लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। ठीक है, यानी इसी अवधि के दौरान लाभार्थियों के खाते में भेजी जा सकती है।
अब ये सवाल उठता है 3000 आएगी या 4500। लाभार्थियों को एक साथ 3000 पुरानी दर से और नया 4500 रुपये अगर मंजूरी मिल जाती है तो राशि मिलेगी। यानी कि अभी जो है 3000 तो पुरानी आएगी, लेकिन ये जो अगली बार आएगी जून जुलाई में तो ये 4500 आएगी। तो अब इसका हम कंफर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि बढ़ोतरी की मंजूरी मिलती है या नहीं। ठीक है, तो उसे छोड़ देते हैं। 4500 वो तो आएगी अब आपके जुलाई जून के आसपास। ठीक है, तो उस पे तो बाद में अमल करेंगे, क्योंकि ये पुराना है डाटा, पहले मेरा पुराना पैसा मिले। ठीक है, पेंशनर अब क्या करें? पेंशन भोगियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सरल कदम उठाकर वे अपनी पेंशन की स्थिति जान सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका पैसा समय पर मिले या नहीं। तो ये इसको देखते हुए मैंने कल एक वीडियो डाला था कि आप एक नई साइट आई है, उस पे आप अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर सकते हैं कि आपका पेंशन का पैसा मिला है कि नहीं मिला है और कब-कब मिला है, ये भी हम उसमें दिखाया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, पीएफ में स्टेटस चेक करें। आप अपना स्टेटस पीएफ में जाकर नो योर पेमेंट विकल्प से चेक कर सकते हैं। ठीक है, केवाईसी और एनपीसीआई बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि आपके खाते में आधार, डीबीटी, एनपीसीआई सक्रिय है। यदि यह सक्रिय नहीं होगा तो सरकारी पैसा खाते में नहीं आएगा। तो केवाईसी और एनपीसीआई जाकर दोनों आपको चेक करा लेना है। अब देखिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? अधिक जानकारी के लिए यूपी समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800410001 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धैर्य रखें, तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण यह देरी सामान्य है और जल्द ही यह पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। विभाग इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उम्मीद है कि आप जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपके कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन मुझे कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और जो भी आपके अधिकारी ने बोला है कि हमें जो है ऊपर एफटीओ जनरेट यानी कि एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होने का इंतजार है। जैसे ही जनरेट हो जाएगा वैसे ही आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। ये पैसा कब तक आएगा? लगभग मई के आएगा, दूसरे सप्ताह में। ठीक है, दूसरा सप्ताह में ये चल आएगा, संभावना की जा रही, हो सकता है पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो था जो कि मैंने लेट का कारण बता दिया। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। और आप कौन से ज़िले से, आपकी कौन सी पेंशन नहीं आई है तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपकी अवश्य सहायता करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, और ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।